ओम शांति। आज आपका 124वें दिन का ईश्वरीय वरदान। और आज के ईश्वरीय वरदान में परमपिता परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि सत्य केवल एक ही होता है और सत्य को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब झूठ होता तो झूठ के हम बहुत सारे पहलू निकाल देते हैं, लेकिन सत्य का जो एक शब्द होता है उससे बुद्धि के कपाट खुल जाते हैं। तो इसी तरह से परमात्मा कहते हैं, जब तुम्हारे पास सत्य है तो तुम्हें कई अनेक शब्दों की या विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। सत्य के लिए कभी भी हमें किसी को कुछ समझाना या एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर दिल साफ है और दिल के अंदर सच्चाई सफाई है और साथ ही साथ हमारे अंदर सत्य ज्ञान है कि मैं कौन और परमात्मा कौन, तो फिर हमें किसी को बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई माने या ना माने, आप जानते हैं सत्य क्या है और आपको ज़्यादा समझाना या किसी को मनाने की भी जरूरत नहीं है। तो देखिए आज परमात्मा कहते क्या है। इस ईश्वरीय वरदान में बाबा कहते हैं, कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भव। तो सत्य क्या है? सत्य यह है कि मैं एक आत्मा हूं और आप सुनने वाले भी एक आत्मा हो। और क्या है इसमें कि मैं आत्मा इस मुख के द्वारा आपके साथ ज्ञान शेयर कर रहा हूं और आप आत्मा अपने कानों के द्वारा इस ज्ञान को समझ रहे हैं। आप ब्रेन नहीं, आप एक आत्मा इस ज्ञान को समझ रहे हैं। कितना अंतर है। गहराई में जाकर के इस पर ध्यान से सोचिएगा, तब समझ आएगा कि आप एक आत्मा है। जब तक आप अपने आप को आत्मा ना पहचान पाए तब तक परमात्मा को पहचानना मुश्किल है। तो परमात्मा कहते हैं, कोई भी चीज, विस्तार में चलें, कोई भी चीज जितनी अधिक शक्तिशाली होती है उतनी उसकी क्वांटिटी कम होती है। तो जो पावरफुल मेडिसिन होती है उसकी क्वांटिटी भी कम लेनी पड़ती है। डायमंड देखिए दुनिया में, डायमंड की क्वांटिटी कम है, वैल्यू ज्यादा है। कोई भी चीज की जब वैल्यू ज्यादा होती है तो उसकी क्वांटिटी कम होती है। आपके शब्द में भी अगर आप बहुत बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, बहुत ज्यादा आप विस्तार में जाते हैं, तो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। आप कम बोलते हैं, आहिस्ते बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, तो आपकी रिस्पेक्ट ज्यादा होती है। तो परमात्मा ऐसे ही कहते हैं, ऐसे ही जब आप अपनी निर्वाण स्थिति, निर्वाण मीन्स निर्वाण धाम, हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमें पता है कि हमें ध्यान कहाँ लगाना है। हमें परमात्मा के घर और अपने घर, निर्वाण धाम, परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम को याद करना है, जहां से हम आत्मा आए थे, जहाँ पे कोई पांच तत्व नहीं है और पांच तत्व का ना आपका शरीर है और ना मेरा ये शरीर है। वहां तो वहां शांति है, वहां हम कर्मों से मुक्त हैं। तो जब हम मेडिटेट करते हैं उस जगह का, तो निराकार बन जाते हैं। कोई आकार नहीं रहता है, ना ये शरीर रहता है। और वहां उस दुनिया में रहने वाला परमात्मा भी निराकार है। तो जब हम निर्वाण स्थिति में स्थित हो, वाणी में आएंगे, मेडिटेशन किया, शांति ली और वापस वाणी में आए, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वाणी में आकर के आएंगे तो शब्द कम लेकिन यथार्थ और शक्तिशाली होंगे। तो आपको बोलने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि आप साइलेंस में जाकर के वापस आए हैं। और आप मेडिटेट करके जब बात करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा बातें करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो आपके मुख से जो भी निकलेगा वो कम और सत्य निकलेगा और यथार्थ, ट्रुथ निकलेगा। फिर परमात्मा कहते हैं, यथार्थ और शक्तिशाली होंगे। एक शब्द में हजारों शब्दों का रहस्य समाया हुआ होगा, आपके अंदर निचोड़ होगा। क्योंकि परमात्मा को भी ज्यादा शब्द यूज नहीं करने पड़ते हैं। वो केवल आकर के अपना और हमारा ज्ञान देते हैं कि मैं आत्मा, वो परमात्मा, और सारा सृष्टि चक्र का ज्ञान दे देते हैं। तो उसके अंदर सारे रहस्य समझाए जाते हैं, जिसको आप सोच सोच करके, मनन चिंतन करके आप और उसके अंदर से शहद निकाल सकते हैं, रस निकाल सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं, एक शब्द में हजारों शब्दों का रहस्य समाया हुआ होगा, जिससे व्यर्थ वाणी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। आपको ज्यादा किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर समाया हुआ सत्य है, ज्यादा किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ सत्य है वहां पे एक्सप्लेनेशन नहीं होते, और जहाँ झूठ होता है वहां पे बहुत एक्सप्लेनेशन होता है, हम जानते हैं। वैसे ही इस आध्यात्मिक ज्ञान में भी है। फिर परमात्मा कहते हैं, एक शब्द से ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट कर सकेंगे। एक शब्द का और उसके अंदर सारे राज समा जाते हैं, विस्तार समाप्त हो जाएगा। ऐसे का ऐसे, वैसे का वैसे,
इतना आपको इसमें देना ही नहीं पड़ेगा। तो आज का ये वरदान सोचिए इसके बारे में। आज का आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें। ओम शांति।